तुम्हारे पास बहुत सुनहरी मौका है, कराची के और लाहौर पे कमेंट कर पा रहे हो, हर पाकिस्तानी को ये नसीब नहीं होता। अच्छी बात थी। जब हम बड़े आजम को माफ कर देते हैं हर बात में, तो छोटे आजम को भी आप डायरेक्ट अटैक्स। उफ, मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। वाह वाह वाह, इतनी इमर्जिंग बॉलिंग आपके सामने आई और 250 खाएंगे, हैरान है। लाहौर रहा हाउसफुल, हरसू रहा शोरगुल, इस्लामाबाद नहीं सका काया पलट, हालांकि लाहौर के पास था हुसैन तलब। जी हाँ, मैं हूं वाहिद हाशमी, यह है रफ्तार मुंह के फायर। क्या मैच था आज, समझ में नहीं आ रहा था, इतनी हाइप बनी हुई थी। मुझे कहने दीजिए, हालांकि आप मेरी जुबान पे पैर रख के नहीं खड़े हुए। जी हाँ, 201 के ताकुब में 90 रन। हाउ पैथेटिक वाज इस्लामाबाद। आप ये देखें कि ये इनके पास मुनरो, गुरबाज, वैन रिड्यूसन, शादाब खान, आजम खान, आसिफ अली, वहीम अशरफ, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट चिप, सारे फ्लेवर मौजूद, और ये 90 रन ही बना सके। Was Lahore doing tremendously well? क्योंकि हम इनका मजाक उड़ाते थे, या फिर इस्लामाबाद was really just pathetically bad? पता है, वो तो goes without saying, but मैं अपने सारे पैनलिस्ट ये अपने मेरे सामने बैठे हुए, नीचे नाम भी लिख के होंगे, पढ़ लीजिएगा। और हमारे में इतनी पावर कि हमें किसी पावर्ड बाई की जरूरत नहीं, इनकी तरफ डायरेक्टली आएंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा मुंह के फायर एहसान से। एहसान, खुल के बोले यार। हाँ यार, देखें, एक तो ना लाहौर की जो बॉलिंग है ना, वो ओवरऑल एक इमर्ज हुई है, बेहतरीन बॉलिंग, चाहे आप स्पिन ले लें चाहे आप फास्ट लें। और अब आगे टीमों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि यानी शाहीन का इस तरह से कमबैक करना, जितनी उसके पास वैरायटी थी, हालांकि वो उस पेस में नहीं जा रहा, लेकिन वो जो एक परफेक्शनिस्ट उसकी स्विंग्स थी और सारी चीजें, वो सारी की सारी वापस आ गई। यार क्रिमिनल होना चाहिए, क्रिमिनल होना चाहिए एक टीम में शाहीन, हारिस और राशिद खान का खेलना। और अभी तो हम जमान खान डिस्कस नहीं कर रहे, डिस्कस ही नहीं कर रहे, जिसने शुरू में आकर स्लोअर पेस बाउंसर पे क्या बोलते हैं निकाल दिया प्लेयर को। एक तो इतनी बड़ी बात है। खैर, वेरी गुड पॉइंट है। कराची के जज्बाती, लाहौर पे ही कुछ कह दे। नहीं, लाहौर की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। और एहसान भाई ने जो बात की, अब शाहीन और हारिस रऊफ को आप देखें कि लाहौर ने इतना अच्छा काम किया कि उनको शुरू से अपनी टीम में रखा। इमर्जिंग प्लेयर आए थे, वो अपनी टीम में रखा, और उन्हें अब वो स्टार्स हैं। उस वक्त मजाक उड़ाते थे, ये मैच हारते थे, हम उनके जो ओनर को दिखाया जाता था, पंजाबी में कहते, मेरा पैर डूब गए। बताएं आप, द मैन द लेजेंड। अच्छा, मुझे हैरत इस बात की है कि आप वो शाहीन और हारिस की बातें कर रहे हैं आज के दिन। आज तो शाहीन और हारिस ने कुछ किया ही नहीं है। अब आप ये देखें प्रेशर कितना होता है एक फास्ट बॉलर का। क्या उन्होंने कुछ किया भी नहीं, तब भी हम उन्हीं की बातें कर रहे हैं। या आपने बड़ी सबक आमेज बात किया क्रॉस द बॉर्डर लोगों के लिए, नाम नहीं लूंगा, ईस्ट पे होते हैं, इंडिया नाम है। अच्छा, वो आउट ऑफ पेपर आ गए ना डेविड लीजर। असल में वो तो शाहीन और हारिस की तैयारी करके आए थे। शाहीन को शुरू में मैंडेटरी विकेट भी नहीं थी। लाहौर ने जो है ना कल बैटिंग पावर जाहिर की, आज अपनी सेकंड टीयर बॉलिंग के जरिए इस्लामाबाद को खड़का दिया है। छोटी मोटी टीम नहीं कर, वो कोयटा को हरा देता, समझ में आती है, चल कोयटा जरा डाउन चल रही है इस वक्त, लेकिन इस्लामाबाद को इस तरह हराना कि 90 पर ऑल आउट कर दिया उसको। अभी तो लाहौर ने अपनी सबसे बड़ी पावर रिलीज नहीं की है। क्या लाहौर द पावर, अख्तर पावर। खैर, माज जितना भरे हुए हो ना अंदर, क्योंकि तुम्हें खतरे की घंटियां महसूस हो रही हैं। अब तुम बोलो, तुम्हारे जहन में क्या है? नहीं, आज तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन लाहौर की दो चीज़ें क्लिक करी हैं जो शुरू के अंदर टूर्नामेंट में क्लिक नहीं करी थी। इनकी बैटिंग क्लिक नहीं करी थी। बॉलिंग तो इनकी नो डाउट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थी, राशिद खान, शाहीन अफरीदी, जमान खान, हारिस रऊफ, इवन सिकंदर रजा। मगर अगर आप रिसेंटली देखें 240 मारा उस दिन, आज 200 मारा। फ़खर जमान क्लिक कर रहा है, इनका मेन चीज़। सेकंड, अब्दुल्ला शफीक इज प्लेइंग गुड। तो इस्लामाबाद तो वहीं पे पीछे हो गया था, चाहे 200 पड़ गए थे। तुम बहुत सही बात कह रहे हो। अब्दुल्ला शफीक आज भी 148 के स्ट्राइक रेट से खेले, और फखर जमान भी अब तो इनसाइड एज बोल्ड हो गया, वो तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आज भी कंसिस्टेंटली खेला। दूसरी जानिब शाहीन अफरीदी स्टेटिस्टिकली पीएसएल के सबसे कामयाब तरीन कप्तान की फहरिस्त में मेरे ख्याल में नंबर 1 पे आ जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तमाम लोगों को मुझे पता है कि थोड़ा सा तिल मिला देगा, और वो है कि क्या पाकिस्तान दोबारा से एक फास्ट बॉलिंग कैप्टन को मंजर आम पर आता हुआ देख रहा है? जी हाँ, जी हाँ। इसको मैं शुरू करूंगा मास से ही, बिकॉज ये इसी डगर पे रुका था। बताओ मास। अच्छा देखिए, एक चीज़ आप लोग मिस कर रहे हैं, लीग की कैप्टनसी और इंटरनेशनल मैच की कैप्टनसी में बहुत फर्क होता है। इसका बुखार चेक करिए, कितनी अच्छी बातें कर रहा है लड़का। लीग के अंदर आपके पास डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल में इनमें से कुछ प्लेयर से रिप्रेजेंट करना होता है। यस, शाहीन का अभी विनिंग परसेंटेज हो जाएगा 73 समथिंग, जो रिजवान से ऊपर है 70, सही है, एंड ही विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ दिस पीएसएल। ये इस यूथ का मिर्जा इकबाल बेग चल रहा है, जिस तरीके से स्टैट्स कोट कर रहा है ना, सलाम। ये होता है यार, जेन जी जो है ना, उसमें पोटेंशियल है, ये हमारे यूथ की आवाज बहुत आला मास। क्या इस बिजी स्केड्यूल में उनको कैप्टन बनना फीजिबल है भी?
मेरे ख्याल में अभी भी जो है ना फास्ट बॉलर्स का खासतौर पर तेज़ फॉर्मेट में T20 में मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही आउट ऑफ हो जाएगा, वे हो जाएगा, क्योंकि उनको कंसिस्टेंट स्पॉट नहीं, क्योंकि हाँ वो आप देखें ना फास्ट बॉलिंग जो भी कैप्टन थे वो टेस्ट और वनडे के ज़माने के थे। 90s के बाद फास्ट बॉलिंग कैप्टन जो है, जैसी नई सदी आई फास्ट बॉलिंग कैप्टन खत्म होना शुरू हो गया। अभी जो पैट्रिक कमिंस को उन्होंने कैप्टन बनाया टेस्ट में बनाया, लेकिन कितनी बड़ी बात लोगों ने बना दिया था उसको, यार फास्ट बॉलर कप्तान जो क्या बोलते हैं वो कर रहे थे न्यूजीलैंड, हाँ लेकिन फिर भी मतलब एक बोल्ड मूव था, उसको तो परमानेंट बनाया था, उसको तो टेम्परेरी पे लोग कह रहे थे when things were going south they made Southie the captain। जी आप पढ़ा लिखा वाले जो भी मारते हैं हम लोग पढ़ा लिखा लड़के ऐसा यार मुझे बात ये हाँ नहीं मैं और जरा थोड़ी रियलिस्टिकली बात करूंगा। परफॉर्मेंस वाइज यस, स्वैग वाइज नो। मुझे मैं हमेशा से उन कप्तानों को मिस करता हूँ जैसे हेनरी टोनी था या इमरान खान थे, या इस तरह के जो चेहरे वाला ना बड़ा लड़का नहीं होता जो टीम का सबसे बड़ा लड़का होता है वो कप्तान होना चाहिए। हाँ। तो मेरी नहीं समझ में आता कि शाहीन कैसे किसी को जो है ना वो कर सकता है, तो इफ्तिखार कप्तान। हाँ। इस हिसाब से इफ्ती मेनिया कप्तान है हमारा, क्योंकि बड़े मुंह वाला जो कैप्टन है वो कैप्टन होना चाहिए। कराची के जज्बाती। अच्छा यहाँ परफॉर्मेंस की बात की, एक बात यार मैं रोकूंगा, तुम्हारे पास बहुत सुनहरी मौका है कराची के और लाहौर पे कमेंट कर पा रहे हो, हर पाकिस्तानी को ये नसीब नहीं होता। अच्छी बात की। अच्छा लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शाहीन और बाबर पे जो बात होती है कैप्टनसी के हवाले से, तो मुझे लगता है कि जो टीम का बेस्ट प्लेयर होता है ना डायरेक्ट अटैक, वो कप्तान नहीं होना चाहिए। मैं बेस्ट बोल रहा हूँ, टीम का बेस्ट प्लेयर कप्तान नहीं होना चाहिए, कप्तान ऐसा होना चाहिए जो प्लेयर्स में से बेस्ट निकाल सके। तो मेरे ख्याल में शादाब वो खिलाड़ी है जो कैप्टनसी के लिए दुनिया का बेस्ट प्लेयर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत आला नाज़रीन, डायरेक्ट अटैक हो चुका है, लेकिन मैं उसके ऊपर आने से पहले इसमें एक सवाल भी इंटीग्रेट करूंगा। यार मेरे आजू, तुम इतना अच्छा खेले थे पिछले मैच, इसमें तुम इतना अगली अपेयर किए हो। नाउ हाउ बैड वाज आजम खान? क्या उस सिचुएशन में 11 के रेट जब चाहिए था ये शॉट खेलनी भी चाहिए थी? मैं एक सेकंड थोड़ी सी जसारत करूंगा और मैं इससे शुरू करूंगा मास से, क्योंकि इस पे कुछ डायरेक्ट अटैक भी हुए थे, वो भी न्यूक्लियर के हार्ट अटैक नहीं हुए थे। देखिए पहली बात तो मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। वाह वाह वाह। तो आजम खान की मैंने उस दिन भी बात की थी कि फ्लूक है, और आज सबके सामने साबित हो गया। 22 की एवरेज है उसकी, यार फ्लूक ही कहेंगे उसको। द मैन द मिथ द लेजेंड। हां मैं भी यही कह रहा था कि आप शायद आजम खान को जानते नहीं हैं। एक बड़ी इनिंग्स खेलने के बाद है ना 4-5 वो डबल फिगर में भी जाता, 4-5 इनिंग्स यानी एवरेज लेवल करते हैं। हाँ वो यानी कि वो जरूरी है, अगले मैच में कसर पूरी कर देता है उस इनिंग्स की। अच्छा कि मतलब वो 25 पे आ जाए, एक में 100 मारूंगा, 4 में 0, 25। वेरी गुड पॉइंट, सही है, आई गेट योर पॉइंट। ऐसा नहीं, मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे आजम का जो कॉन्फिडेंस है मैं उसकी दाद दूंगा। उसने यही मौका है, पीएसएल का यही वक्त है जिस टाइम वो ये तजर्बात कर सकता है, अपनी गलतियों से सीख सकता है, आगे हो सकता है कि वो इन चीज़ों को ट्राई ना करे जब फैसला कौन मैचेस होंगे। अच्छा बताइए, पहले जो है वो डेंटिस्ट थे, क्योंकि हर बात पे दांत देते थे, फिर लोगों ने कहा कि तुम इस फील्ड में आ जाओ, तो यहाँ पर भी आकर ये दांत ही दे रहे। यही सारी बातें आपको रफ्तार मुंह के फायर में मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। जी हाँ, कराची के जज्बाती। मेरे हिसाब से तो जब हम बड़े आजम को माफ कर देते हैं हर बात में, तो छोटे आजम को भी आप डायरेक्ट अटैक्स। उफ, यहाँ पर अगर इस वक्त आप नाज़रीन इस मेज पे उस वाली पे अंडा पकाएंगे ना, पक जाएगा। मैं बता रहा हूँ वो गर्म हो रही है, शोले उठ रहे हैं वहां से। लेकिन हाँ ये रीत कायम रहनी चाहिए। लेकिन खैर अब हम बढ़ते हैं, चाहे मैच हुआ छोटा चाहे मैच हुआ बड़ा, टर्निंग पॉइंट तो हर जगह होता ही होता है। तो हम आपसे मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जो कि है टर्निंग पॉइंट, लेकिन इस सेगमेंट के उस पार। आप लोगों के मुताबिक टर्निंग पॉइंट क्या था? आई विल स्टार्ट ऑफ विद द मैन द मिथ द लेजेंड, मिस्टर फहद। डेविड वीजा की बॉलिंग, नो डाउट। कॉलिन मनरो को आउट किया, शादाब खान को आउट किया और एक और विकेट ली किसी बैट्समैन की। आजम खान तीनों बड़ी विकेट, तीनों बड़ी विकेट। हाँ इसीलिए मैं भूल गया ना, मैंने बोला यार था कोई था। कराची के जज्बाती। मेरे ख्याल में जब फखर आउट हुआ तो अब्दुल्ला शफीक का टिक जाना जो था, ओके, आप पहली इनिंग्स के टर्निंग पॉइंट को देख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ से, क्योंकि आपका जो उनका हाईएस्ट स्कोरर है 45 वही अब्दुल्ला शफीक ही, बाकी सब थोड़ा थोड़ा खेले, डबल फिगर में खेले तो जाकर 200 हुआ। हालांकि मैं हैरान था कि आपका हाईएस्ट रन स्कोरर जो है वो 45 और स्कोर आपका 200 चला गया। एक चीज में अब वेरी गुड पॉइंट, सॉरी माजर तुम्हारी बात कर रही थी, क्योंकि तुम्हें इसी से मुझे बहुत प्यारा तुमने पॉइंट दे दिया और मैं मास की तरफ वो लेकर आऊंगा। तो समझो कि अली कह रहा है विद लव, लेकिन इसका जवाब देना है। अब्दुल्ला शफीक बड़ा ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है और वो 148 149 के स्ट्राइक रेट से कंसिस्टेंटली खेल रहा है।
Why is Babar having a tough time replicating this? अपना टर्निंग पॉइंट भी बताओ, लेकिन इस बात का जरूर जवाब दो। आई थिंक आप लोगों ने PSL का लास्ट सीजन फॉलो नहीं किया, उसमें भी अब्दुल्ला शफीक खेल रहा था मगर 2-3 मैचों के अलावा परफॉर्म नहीं कर पाया, ही वॉज नॉट कंसिस्टेंट। तो शायद इस सीजन से अगर आप लोगों ने देखना शुरू किया, इसलिए सवाल आपका बिल्कुल ठीक बनता है। सेकंड टर्निंग पॉइंट ये था कि जब 200 पड़ गया इस्लामाबाद को, इस्लामाबाद की बॉलिंग लाइनअप काफ़ी हैवी है, वो पेशावर ज़ल्मी की तरह टूटी फूटी नहीं है। दे हैड हसन अली द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द PSL, सही है, फ़हीम अशरफ उनके पास, फिर उनके पास अबरार था, शदाब खान था, उनके खिलाफ 200 मारना बड़ी बात थी। टर्निंग पॉइंट वाज 200। अच्छा, जब सवाल होता है कि यार वो इतना अच्छा खेल रहा है, तो अचानक से एक आती है आवाज़ कि यार शायद आपने वो पिछला PSL नहीं देखा, वहाँ वो नहीं चल रहा था, शायद आपने वो वर्ल्ड कप नहीं देखा जहाँ विराट कोहली जो है वो बोल्ड हो गया था, शायद आपने पिछला BPL नहीं देखा था, वहाँ वो नहीं चला था। यार जो सवाल हो रहा है उसका जवाब दो। उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, एज अ नेशन पाकिस्तानी बड़ी जज्बाती और इर्रेशनल कौम है जो कि 1 और 2 मैच की परफॉर्मेंस के ऊपर बंदे को टीम में ले आते हैं। लेकिन बेसिकली होता क्या है, जो कि दुनिया में असूल है, फर्स्ट क्लास खेलता है बंदा, 50-60 लिस्ट ए मैचेस खेलता है, बहुत सारी T20 खेलता है, उसके ऊपर जज किया जाता है कि यार इसकी परफॉर्मेंसेस 50 मैचों में अच्छा 40 की है कि नहीं है, तो वहां पे बेसिकली ये किया जाता है। लेकिन देखिए, हम पाकिस्तानी हैं और मच्छर कॉलोनी से लोग उठ के आ जाते हैं। रिकी पॉन्टिंग कहेगा बाबर आजम बड़ा बेहतरीन का प्लेयर है, विराट कोहली कहेगा बाबर आजम ये तो वो, मगर मच्छर कॉलोनी के लोग कहेंगे नहीं यार वो। अब आ जाते हैं प्लेयर्स के जूतों में, क्योंकि ये वो सेगमेंट है जो कि मुके फायर की पहचान बनता जा रहा है। डायरेक्टली उस सेगमेंट पे आते हैं, इस सेगमेंट के उस पर। मेरे पास एक ही राइवलरी है आज के मैच में, क्योंकि उसके अलावा कोई और राइवलरी हम सोच नहीं सकते थे। वो थी डेविड वीसा वर्सेस आजम खान। आप बन जाए डेविड वीसा, मैं बन जाता हूं आजम खान। लेट्स गो फॉर इट। सही है, तो ए डेविड वीसा, मुझे तो लग रहा था मैं तुम्हें फेंकूंगा उठा के बाहर। बिल्कुल। तभी मैं एक घुटने पे बैठ भी गया था। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यूथफुल हूँ, मुझे अभी भी लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें क्या लग रहा था, तुम मुझे दोबारा आउट कर पाओगे? क्या चल रहा था तुम्हारे जहन में, ये तो बताओ मुझे। यार एक तो आपने कहा पिछले दफा कि मैं बहुत चौड़ा हूँ, आप सिर्फ चौड़ा नहीं, आप हर तरफ से बहुत चौड़े हैं। फिर मैं एक शेर कहूँगा कि आपने जो पढ़ा था कल, बल्कि मैंने आपकी शान में पढ़ा कि कितने कमजर्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूकों से फूल जाते हैं, ज्यादा फूकों से फट भी सकते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। ओए। तो बेसिकली आपके साथ ये हो गया। महसूस हुआ है मुझे कुछ ना, ये कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। नाज़रीन, मेरा आने का कोई दिल नहीं कर रहा है सेगमेंट में, लेकिन मैं फिर भी आऊंगा, क्योंकि मुझे यार एवरी हेड मस्ट बाउ हियर। एक बंदा डटा रहा अटल कराची के पीछे, तालियां होनी चाहिए एहसान के लिए यार, यहाँ पर तो भाई करना चाहिए। सही है। और एक कराची का जज्बाती हमेशा दस्तबरदारी का ऐलान करता था, और अब मैं इनके बयान से अपनी प्रेडिक्शन पे कायम, इनके जज्बाती बयान से मुझे डर लगता है। अब नहीं, अब भी मैं बारात का ऐलान करूंगा। अच्छा, यानी कि अभी आपको कराची से और परफॉर्म करवाना पड़ेगा अपनी एनर्जीज ट्रांसफर करके। विदाउट फर्दर अडू, पेशावर वर्सेस कराची। I'll begin from the man, the myth, the legend. इस पे मुझे एंड में आना है, ये इसने और पूरा इसको डेकोरम, पूरा इसका फ्लोर इसके पास होगा। The man, the myth, the legend. अल्लाह करे कराची जीते। ओके। और अकल उसकी अकल तो यही कह रही है कराची जीतेगा, जिस तरह पिछला मैच जीता है। तो उसके बाद तो यही कहती है। अब ये मार्स थोड़ा हिल रहा है इधर, अब मैं कुछ कह नहीं सकता मजीद। इसके दूसरी जाने मैं इसकी फायरिंग रेंज में हूँ असल में। आपको क्या लग रहा है मैं इस पर अभी आऊंगा? नहीं, ये यहाँ पर आएगी, फिर एंड में दो आएंगे लोग जिनके जहन में असल में राइवलरी तो यहाँ है, हम तो ऐसे ही है ग्रेवी में, असल राइवलरी बीच में है। बीच में भाई। तो आपकी है कराची, और आपको क्या लगता है मेन प्लेयर कौन होगा? इमाद वसीम। इमाद वसीम, ओके। है कराची के जज्बात? कराची किंग्स क्योंकि पिछला जो मैच जीते हैं वो, और बाबर और पेशावर ज़ल्मी जिस तरीके से चल रही है, मतलब बाबर आजम अगर आमिर से बच गया, आमिर खेलेगा आई थिंक, अगर आमिर से बच गया तो तबरेज़ शमसी जो है वो घुमा देगा, यानी कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं है। पेशावर ज़ल्मी के लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल होगा। और आमिर और तबरेज़ शमसी आपके मेन प्लेयर्स हैं। मेरी टीम वैसे भी पेशावर ज़ल्मी है, सबको पता है, लेकिन देख बड़े मज़े का मैच हो सकता है अगर आमिर खेले। हालांकि उम्मीद तो नहीं है आमिर की खेलने की, लेकिन मुझे लग रहा है कि हारिस और सैम अयूब जो है वो काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। अच्छा, हारिस और सैम, अच्छा बाबर फेवरेट है, लेकिन स्कोर ये दो करेंगे। आई वांट देम टू परफॉर्म। नहीं, वेरी गुड। ये इससे पता लगता है बायस नहीं है।
एहसान कराची ले ले तो थोड़ा रहम करना। पहले तो मैं जरा थोड़ा सा एक वो कर दूं कि अगर आपको कोई दुआ करवानी है, कारोबार में कोई बरकत नहीं हो रही है, ये टाइम है, मैं महबूब कदमों में नहीं आ रहा है, तो आप मेरे मैनेजर से राब्ता कर सकते हैं। बाबा ने प्रेडिक्शन की थी कि कराची का राइज है। अच्छा, राइज तो आपने देख लिया, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। नेक्स्ट स्टेज ये है कि कल राइज नहीं कैंसर लग रहा है। हाँ, नेक्स्ट स्टेज अगले मैच में कराची की जो बॉलिंग है ना, वो सबको हैरान कर देने वाली होगी। आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी एक इमर्जिंग बॉलिंग आपके सामने आएगी। और 250 खाएंगे, हैरान रह जाएंगे। अब बेसिकली मुकाबला 19 तारीख के फाइनल तक जाएगा, लाहौर का और कराची की बॉलिंग का। अभी एक बयान आने वाला है अली का, तो बाबा हो गए आप समझ गए, देखिए बाबा हो गए, बाबा हो गए ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। अब आपके फायरिंग यही है। वेरी वेल प्लेड। क्वाइट ऑनेस्टली अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं तो कोई वजह नहीं बनती कि पेशावर की साइड ली जाए। उसकी वजह ये कि पेशावर ने सिर्फ टीम सिलेक्शन में ट्रिक मिस कर दी है। उनके पास बॉलिंग अटैक ऐसा है ही नहीं कि वो किसी तरीके से पेशावर को एक फाइटिंग चांस दिलाए। वहाब रियाज इज देयर बेस्ट बेट एंड वो अपने वे पास इस प्राइम है। वो अभी उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर वगैरह लगाया जा रहा है बिकॉज वो भी रियलाइज कर चुके हैं क्रिकेट इन्होंने नहीं करनी, इनसे कुछ और करवा लो। और नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, ही हैज बीन अ गुड बॉलर, लेकिन लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। तो मैं एहसान के साथ हूं, कराची को जीतना चाहिए। सो वेरी वेल प्लेड। हमारे आज का पैनल, हर बंदा पीएसएल के ग्रूव में आ गया है और हर किसी को समझ में आ रहा है कि यार ये किस जानिब जा रहा है एंड वी आर प्रीटी एक्साइटेड। ये है फास्ट बॉलर्स का मेला जिसमें कोई फास्ट बॉलर नहीं है अकेला, और हम देते हैं नेहले पे देहला। पिछले फास्ट बॉलर से बेहतर फास्ट बॉलर आता रहता है और हमारा नेबर रह जाता है अकेला। जी हाँ, ये था मौके फायर आज का एपिसोड रफ्तार के प्लेटफॉर्म से। आगे भी इंशाल्लाह जैसे जैसे पीएसएल चलेगा, हर मैच के दौरान और उसके बाद भी आपको ये प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन तब तक आप रफ्तार के प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करते रहिएगा, चाहे वो फेसबुक, चाहे वो ट्विटर, चाहे वो इंस्टाग्राम, चाहे वो यूट्यूब पर। रफ्तार मिलेगा आपको हर जगह पर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के साथ। लेकिन अगले प्रोग्राम तक के लिए रफ्तार मौके फायर के प्लेटफॉर्म से वाहिद हाशमी और अपने पूरे पैनल्स को जिनके नाम नीचे आपने शुरू में ही पढ़े थे, दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने